अगर दिल में कोई नहीं है तो तुम्हारा दिल नहीं चलेगी। ये दिल दिल्ली है तो है दिल्ली, बम्बोले की दिल्ली, तब कर तब रेडी दिल्ली दिख रहा है श्री पी नीलम संजय रेड्डी महाराज। ये ऑलरेडी हिंदू राष्ट्र है, कोई बनाने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। धोखा पच बांटता हूँ, ये ऑलरेडी हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान बोल के छोड़ा। 2024 में कौन आ रहा है प्रधानमंत्री? हम इलेक्शन जब भी नहीं है, अभी भी नहीं। बीजेपी दोनों लड़ा लेके इंदिरा गांधी को राजीव गांधी को मार लेके बीजेपी आया। अब बीजेपी कौन मारेंगे? इंदिरा गांधी को मार के बीजेपी? हाँ नहीं तो क्या, वो जीती थी, बुलेट चलाया गनमैन ने। हाँ, राजीव गांधी का नाम लगा दिए। और संत संगत साथ ना निभाए तो संतों को धोखा करके वो रावण का लंका बना रहे। सोना कहाँ है? इन भीख मांगने इंटरनेट कंगले अम्मा को दे, बहन को दे बोल रहे। बाप को खत्म, अम्मा को दे। अब बाप में झगड़ा लगा के गोंडू पार्टियां हिंदुस्तान में गलत है, गलत है, गलत है। जब बाबा को चाह तू बाबा का बच्चा, बाबा का नहीं सुने तो तू कैसा आया जिराक्स? चल नहीं चलेगी ऐसी धोखेबाज। 9 साल मोदी सरकार, कैसे देखते हैं देश कितना आगे बढ़ा है? हाँ, देश तो अच्छा ही आगे बढ़ रहा है। हाँ। और मोदी चाय बेचते थे, उनके पास कुछ नहीं था, ऐसा संतों के पीछे गिरे माया मार के। संतों के पेट में क्या है, कहाँ सोने का चिड़िया है और कहाँ हीरा मोती दुनिया उन्होंने हासिल कर लेते हुए संतों को हेल्प करना बोलते बोलते संतों को धोखा कर रहा है। ये संत सरकार प्लस हो गया। जब मुद्दे सारे बाहर आया, कौन कितना लुटेरे किया, केजरीवाल कितना चोरी किया, इन्हीं कितना चोरी किया, तो संत लोग अभी एक पैसा पे एक बैग है खाली। हर सोने का चिड़िया मेरे पेट में से दिखा कर ये दिल्ली को दिखा रहा हूँ। हेस्ट पे कन्नड़ प्लेस में मैं बैठता था, आर.के. पवन शिलाजीत मेरे साथ रहते थे और मेरे को धोखा करा सोने के बीच में, तो शिलाजीत मर गई, आर.के. मर गया। अभी चंद्रमंडल निचल डालने वाले हैं सोने का सर्फ का, चांद पे जा रहे हैं हम, चांद पे जाकर आए हैं, अब सूरत पे जा रहे हैं, सूरत डुबा दे रहे हैं। अब दिखलाएगा ये बम्बोले रेड्डी। और रेड्डी कैस्ट एक बड़ा है, सारे देवता वो होल्स होले आ गया। अब रेड्डी में आ रहा है, तब कर तब डेमोक्रेटिक में गुड बाय गुड। समंदर सागर पानी फ्री, सोना फ्री, हीरा फ्री। आपको क्या लग रहा है कि जो नरेंद्र मोदी हैं, हाँ, वो संतों का मजाक उड़ाता है? कैसे? परसों में जंतर मंतर पे वो तो हर जगह संतों को इतना पूजते हैं। अभी नया संसद भवन बना तो वो राक्षस, उसमें दो नमन है। हाँ। राक्षस संत भी है। हाँ। और स्वयं देवताओं का संत भी है। हाँ। और स्वरूप सब तब कर तारा दिल में तड़। अगर दिल में कोई नहीं है तो तुम्हारा दिल नहीं चलेगी। ये दिल दिल्ली है तो है दिल्ली, बम्बोले की दिल्ली, तब कर तब रेडी दिल्ली दिख रहा है श्री पी नीलम संजय रेड्डी महाराज। बच्चा होकर पैदा आके कहते हैं नहीं मेरे भारत सोने का चिड़िया, कर दिया रेडी बम्बोले। झगड़ा मत लड़ो। सोने की चिड़िया भारत? हाँ, कर दिया, कर दिया। अब दिखला है कर्नाटक में सोना सोना हो गया, स्टैच्यू पूरा सोना बनाना चाह रहे हैं, रोड़ा सोना दिखेगा मेरा भारत सोने की चिड़िया। ऐसा अंग्रेज हाँ सोने का चिड़िया, सब सोने का। गाड़ी भी सोने का करना चाह रहा हूँ। डॉक्टर रैतों को सोने का कर दिया महिंद्रा में। ये मेरा महिंद्रा फैक्ट्री बनरू में, जहीराबाद में है, ये तेलंगाना में। और ट्रैक्टर सोने के तैयार किया, प्लेन युद्ध प्लेन भी सोने का। हम सोने युद्ध प्लेन में युद्ध जीत रहे और उन लगे के युद्ध में जीत रहे। और गुरुओं में गुरु स्वयं गुरु सोना हीरा मोती गुरु हम है, उन पहचाना गुरु है। तो इसीलिए वाकई बाबा बाबा हमेशा संतों की राज है। संत ही कष्ट कर रहे हैं, संत ही सलाह। राष्ट्र कैसे बनेगा अगर ये ऑलरेडी हिंदू राष्ट्र है, कोई बनाने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। धोखा पच बांटता हूँ, ये ऑलरेडी हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान बोल के छोड़ा। ऑलरेडी हिंदू चाहे पहले से ही है हिंदू। इसको सब लोग हिंदू ही बोलते हैं, ये हिंदू राष्ट्र बोलते हैं, हिंदुस्तान बोलते हैं। चाचों को भी आके यहाँ डंबर करे, धोखाधड़ी करके मार के खा ले तो भी नहीं चलेगी। अब जो हिंदू का सुनेगा, यहाँ भी सब लोग को मिलकर काम करना पड़ेगा ना, वो लोग रहेंगे। लुटेरे वाला, धोखाबाजी, आतंक, बम डालने वाला जाएगा। ऐसा ही अब्दुल कलाम बदमाशी करे तो उसको राष्ट्रपति लगा दिया नौकरी। बम रखवार को, ये हिंदुस्तान है, ये चलेगा आगे, सोने का चिड़िया आनंद लेगा। अब मैं करने के लिए तैयार है, तुम क्या फुक्कड़े बार को बोल के हमने राष्ट्रपति को हटा दिया। अब्दुल कलाम पूरी मुसलमान फकीर था, हमारा भी पाके हमर के हमें बम बोले हैं, हमें वर दे रहे हैं। भस्मासुर पहले भी वर हमें दिए है, वो भस्म करके हर जगह चला रहे हैं। हम मैदान खड़े तो दिल्ली में खड़े हो तो रेडी, हाँ दिल्ली रेडी दिखला गया दिल्ली। डायमंड से रमती दुनिया ये बनेगी, नेशनल से रमती दुनिया ये बनेगी। और हिंदुस्तान सारे मुल्क में फर्स्ट रहेगा। मामूली नहीं है हिंदुस्तान, सबका दाता है, सबका माता है, सबका पिता है। और टुकड़े का टुकड़े आकड़े माँ दिल में दिल रख कर देख, ये दिल्ली में कितना दम है।
वो भी संतों में है। संतों में दारू पीने वाले में नहीं है, हाँ चिकन मटन खाने वाले में नहीं है। स्वयं खाना चटनी अटनी बने, स्वयं समुद्र पानी फ्री दे, श्वास विश्वास किसी ने किया तो उसको विश्वास दे। ये बाबा की 2024 में कौन आ रहा है प्रधानमंत्री? आप इलेक्शन जब भी नहीं है, अभी भी नहीं। बीजेपी दोनों लड़ा लेके इंदिरा गांधी को राजीव गांधी को मार लेके बीजेपी आया। अब बीजेपी कौन मारेंगे? इंदिरा गांधी को मार के बीजेपी। हाँ नहीं तो क्या, वो जीती थी, बुलेट चलाया गनमैन ने। हाँ राजीव गांधी का नाम लगा दिए, वो भी जीता था। हाँ ये दोनों पार्टी थे सेंटर में, हाँ इनका ही झगड़ा। सपोर्ट कौन? बच्चा बच्चा को इन्हों कर रहे। तो बीजेपी ऐसे बम लगा। हाँ आतंक पार्टी है बीजेपी। बीजेपी नहीं है, कमल का फूल लक्ष्मी की है, वो संतों की पटरानी है। अच्छा, हाँ तो बीजेपी को संतों से क्यों जोड़ रहे हो? ओ संत संगत साथ ना निभाए तो संतों को धोखा करके वो रावण का लंका बना रहे। सोना कहाँ है? इन भीख मांगने इंटरनेट कंगले। अम्मा को दे दो, बहन को दे दो बोल रहे। बाप को खत्म, अम्मा को दे। अब बाप में झगड़ा लगा के गोंडू पार्टियां हिंदुस्तान में गलत है, गलत है, गलत है। जब बाबा को चाह तू बाबा का बच्चा, बाबा का नहीं सोले तो तू कैसा आया जिराक्स? चल नहीं चलेगी ऐसी धोखेबाज। तू बाबा को नहीं देख रहा तो देश को क्या देखेगा? तो हिंदुस्तान को क्या देखेगा? तो कब तक चलेगी ये धोखेबाजी? ऐसे ही चलते रहेगा, जंग चलते रहेगी और कौन जीतेगा उसका ही रहेगी। और इसलिए जीत रहे संत लोग। और घर में आए तो भी ठंडा दे रहे, पानी फ्री दे रहे। राहुल गांधी ऑलरेडी राक्षस है, वो विदेशी का बीज है। भी राक्षस है। ये सब राक्षस है। कौन? संत लोग है, संत सरकार, संत बाबा लोग। और संत लोग बच्चा बच्चा बाबा हो रहा है ऐसा। तो धीरेन्द्र शास्त्री को बनाएंगे क्या हाँ। प्रधानमंत्री? गांधी जी पहले पहले प्रजाराज बोले थे, प्रजाराज मत लड़ो, ये हिंदुस्तान सुरक्षित रहेगी। और ब्रिटिशों को ऐसा ही भगाया। न तो ब्रिटिश जाते थे कोटियां बन के। ये कोटियां क्या नरेंद्र मोदी क्या है? ये कोटि के पुलिसों का है। ये सब जनता के है, तो जनता के हित में चलेगी। प्रधानमंत्री को कुछ बोलना चाहेंगे हमारे पास? वो रोज मेरे पास आता है, क्या करें? क्या कहते हैं प्रधानमंत्री को? पाँव पकड़ पंथ होकर पीते, तुम्हारी शक्ति दो। क्या रोज आपको? वैसा है शक्ति उत्पन्न है पेट में। एक एक पर्वत 1 घंटे में तैयार करता हूँ सोना में। जय श्री राम। जय रेड्डी राम। बैकअप। नहीं, देश में तो पॉलिटिक्स के अलावा भी बहुत कुछ चल रहा है। आप बताइए। देखो, राजनीतिक स्थिरता होनी चाहिए। राजनीतिक स्थिरता के अंदर चाहे पार्टी कोई भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राजनीतिक स्थिरता होनी चाहिए। दूसरा, विदेश नीति और सामरिक जो भी अपना महत्व है अपने देश का, वो होना चाहिए। विदेश नीति के मामले में बहुत अच्छा अभी भी चल रहा है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राजनीति के अलावा भी बहुत से मुद्दे हैं जिन पे गौर करने की जरूरत है। लेकिन सर, राजनीति एक ऐसा मुद्दा है जो पूरा देश संभाले हुए है। हर चीज वहाँ से चल रही है, यूथ वहाँ से चल रहा है, आप बुजुर्गों का वहाँ से चल रहा है, सब कुछ वहीं से हो रहा है जो सरकार बोलती है। पॉलिटिकल आस्पेक्ट अपनी जगह है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत से आस्पेक्ट वो हैं जो सिर्फ राजनीति ने उनको पीछे धकेल दिया है। जैसे चाहे आप शिक्षा की बात कर लीजिए, चाहे आर्थिक विकास की बात कर लीजिए, चाहे विदेश नीति की बात कर लीजिए, चाहे आप सामरिक महत्व की बात कर लीजिए, वो जो कर रहे हैं वो अपने जो लोग हैं, साहित्यकार हैं या जो गैर राजनीतिक व्यक्ति हैं, उनका योगदान कम नहीं है देश के विकास में। लेकिन उनको कहीं पे भी न तो आप आगे लाते हैं, न मीडिया, कोई भी तरह का मीडिया उनको आगे लाता है। कभी भी अपने देश के अंदर राजनीति के अलावा बहुत से हैं जिन्होंने कभी भी राजनीति नहीं की, चाहे वो बड़े बड़े वैज्ञानिक भी हैं, उन्होंने देश के योगदान में बहुत महत्वपूर्ण अपना रोल अदा किया है। लेकिन आज जो मीडिया पे छाया हुआ है वो सिर्फ राजनीति छाई हुई है। आर्थिक विकास में बहुत से अर्थशास्त्री हैं जिनका योगदान बहुत अच्छा है। अपने सामरिक क्षेत्र में भी बहुत से वैज्ञानिक हैं जिन्होंने बहुत बड़े बड़े आविष्कार किए हैं, लेकिन उनके पीछे सिर्फ श्रेय राजनीति को दिया जाता है, काम करने वाले दूसरे हैं। तो मतलब अच्छा, अगर मोदी जी की यहाँ पे बात करें तो आप मोदी जी, देखो, पॉलिसी डिसीजन है वो उनकी तरफ से होता है, वो सही बात है, लेकिन पॉलिसी डिसीजन होने के बाद में उसकी पॉलिसी का एग्जीक्यूशन जहाँ से होता है उनकी तरफ भी आपको ध्यान देना चाहिए। नहीं मिलता है आपको? नहीं, क्रेडिट मिलता है कि नहीं मिलता वो महत्वपूर्ण नहीं है, आप उनको आगे लाते ही नहीं है। जिसके कारण से क्या होता है कि आज के जो यूथ हैं, चाहे वो बच्चे हैं, वो यूँ सोचते हैं कि राजनेता ही सब कुछ करते हैं। तो उनकी जो आगे की जो इच्छा होती है, उनको आगे बढ़ने की जो प्रबल इच्छा जो होनी चाहिए और उनको क्या बनना चाहिए, वो उनको प्रेरणा तब तक नहीं मिल सकती जब तक उन लोगों को आगे नहीं लाया जाए जो वास्तव में एग्जीक्यूशन करते हैं। लेकिन सर,
आप ये मानेंगे कि क्या हमारे देश में जो लोग ऑलरेडी आगे हैं अपनी सारी खूबियों के साथ, अपने सारी जितना उनके अंदर टैलेंट है उसके साथ आज सामने है, क्या सरकार में उनको भी उतना महत्व मिल रहा है आज? नहीं, मोदी जी ने कुछ चीज़ों में वो किया है, जैसे विदेश नीति के जानकार हैं वो अपने विदेश मंत्री हैं। विदेश मंत्री जो हैं वो विदेश नीति के बहुत अच्छे जानकार भी हैं और जो उन्होंने बहुत अच्छा अपने प्रशासनिक क्षेत्रों में भी दक्षता कायम की है। रेलवे मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी प्रशासनिक क्षेत्रों में बड़े आयाम स्थापित किए हैं। वो स्पेशलिस्ट, जहाँ तक स्पेशलिस्ट मिनिस्टर्स हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा भी जैसे आर्थिक विषयों को देखा जाए या और